हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप साझेदारी के। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपके सन 2018 और 19 में आपके जितने भी पार्टनरशिप से क्वेश्चन बने हैं वो सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हम सबसे पहले बात कर लें यहाँ पर आपकी साझेदारी होती क्या है। साझेदारी ये होती है, जैसे आपने मान लीजिए कोई कंपनी खड़ी की, कोई कंपनी आपने बनाया है या आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा आपने निवेश किया है या लगाया है। आपने एक साल के लिए मान के चलो आपने 1,000 रुपए लगाए, आपका दोस्त आया एक 2,000 रुपए लगाया, वो 8 महीने के ही लिए लगाया है। तो दोनों का अंत में जो प्रॉफिट होगा एक साल के बाद जब देखा गया कि प्रॉफिट हुआ है कि मान लीजिए आपका 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आपने 1,000 रुपए लगाया था एक साल के लिए, आपका दोस्त ने लगाया था 2,000 रुपए 8 महीने के लिए। तो आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें आप लोग दोनों लोगों का अंतर होगा कि नहीं, ये बताओ। क्योंकि आपने एक साल के लिए लगाया था, आपने कम पैसा लगाया था, उसने ज़्यादा पैसा लगाया था और वो कम समय के लिए लगाया था, तो आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें भी आपका अंतर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही देखने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखें, आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे, आपको समझना है किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 28,000 और 42,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,000, कुल लाभ कितना हो रहा है 21,125 रुपए, तो बी का हिस्सा क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो बी का हिस्सा क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन है ए और बी। आपका एक ए है और यहाँ पे आपका एक बी। मान लेते हैं ए कितना रुपया निवेश करता है, ए 28,000 निवेश करता है, तो 28,000 हम लोग लिख लेंगे। 28,000 निवेश करता है, कितने दिन के लिए करता है ये, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कितने, 8 महीने के लिए ए निवेश करता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लें आपका जो बी है ये कितना रुपया निवेश करता है, ये आपका 42,000 इन्वेस्ट करता है। कितने दिन के लिए करता है, तो बी 1 वर्ष के लिए, टोटल 1 वर्ष के लिए ये करता है। तो 1 वर्ष में आपके कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में हमारे टोटल 12 महीने होते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो हम लोग ये 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं या नहीं, दोनों तरफ काट सकते हैं बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम बात कर लें और आपका क्या क्या कट सकता है, इसको 28 को हम अगर 14 से काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये आपका 42 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। और देखिए और कुछ काट सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं इसको 12 को कितने बार काट सकते हैं, 4 बार में। तो यहाँ पे आपका कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में। अगर 4 से हम लोग काटेंगे तो ये कितनी बार में यहाँ पे आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 3 बार में, ये आपका 3 बार में कट जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पे ये आपका 8 कितनी बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे ये आपका 2 बार में कट जाएगा। और देखिए और कुछ आपका कटेगा यहाँ पे, और कुछ आपका नहीं कट रहा है, तो 2 दूना 4। उसके बाद यहाँ पे बी 3 तक का 9, यहाँ पे 3 तक का 9। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर अब पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पे किसका हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बी का हिस्सा यहाँ पे कितना है, 9। कितने में है ये टोटल, 9 जो आपका हिस्सा है ये टोटल कितने में है, ए और बी दोनों का जो निवेश किया था उसके प्रॉफिट में आपको पूछ रहा है कि बी का प्रॉफिट कितना है, हिस्सा कितना है। ये इसका जब प्रॉफिट हुआ तो बी का हिस्सा कितना निकल के आएगा, तो टोटल कितने में, 9 4 13, 13 में आपका निकल के आएगा। यहाँ पे आपका प्रॉफिट टोटल हुआ कितना था, 21,125, 21,125। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 13 से अगर हम इसको काटेंगे, ये देखिए आपका 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे ये हमारा 13 से कट जाएगा। 13 ये आपका कितनी बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। यहाँ पे ये आपका
13 दूना 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 5 65, 3 78। यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5। ये हमारा 16 25 बार में ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 1625 को हम 9 में गुणा कर देंगे। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 9 से 45, यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 625, 14 और 625, ये हमारा हो जाएगा बी का हिस्सा। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 14,625। कहाँ है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए ये आप लोगों की समझ में आया कि नहीं, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है पी और क्यू, यहाँ पे कौन कौन है, पी क्यू और आर क्रमशः 7 4 9 के अनुपात में निवेश करते हैं। ये आपका क्या है, रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे पी आपका है और क्यू और आर, क्यू हो गया और आर। तो यहाँ पर बोला है 7 4 9, 7 और यहाँ पे दिया है 4 और 9, इनका क्या है, ये रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, निवेश करते हैं यदि उन्होंने एक वर्ष के अंत में 6,680 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया तो पी और क्यू का कुल हिस्सा कितना होगा। पी और क्यू, तो अगर हम पी और क्यू यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे पी और क्यू को, तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 7 4 11, पी और क्यू अगर हम जोड़ेंगे तो 7 4 11, टोटल कितने में, 7 4 11 9 20, ये आपका 20 में। उसके बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है साल के अंत में, 6,680, 6,680। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, यहाँ से आपका 0 से ये 0 कट जाएगा। उसके बाद 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौको 8, ये आपका निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 3 3 3 4, इसको अगर हम 11 से गुणा कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 36 और 74, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है, आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। देख लीजिए आपकी तैयारी कितनी है, आप एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कह रहा है के एल और एम, यहाँ पे कौन कौन है, के एल और एम क्रमशः 15 20 27 के अनुपात में निवेश करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप कैसे करोगे, के एल और एम कितने लोगों की बात कर रहा है, 3 लोगों की यहाँ पे बात कर रहा है। इनका जो रेशियो दिया है तीनों का कितना है, 15 20 और 27, 15 20 और 27, इनका रेशियो दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना पाया है, 10,230 रुपए का लाभ कमाया है उन लोगों ने। तो के और एल के हिस्सों में अंतर आपको बताना है, के और एल के हिस्सों में अंतर बताना है। यहाँ पे के और एल के हिस्सों में कितना अंतर दिखाई दे रहा है आपको, 5 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा 5 का अंतर दिखाई दे रहा है, ये टोटल कितने में है, आपको कितने में पैसा बांटना है। यहाँ पे 15 और 20 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 20 30 35 और 35 और 20 आपका 65, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 20 40 47, यहाँ पे आ जाएगा 62, यहाँ पे आ जाएगा 62 इंटू कितना का लाभ हो रहा है, 10,230 का, 10,230 का आपका प्रॉफिट हो रहा है साल के अंत में। आप क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको काटते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आपका कितना कट जाएगा, यहाँ पे अगर हम काट दें 31 से, देखिए आपका ये 31 से कटेगा कि नहीं कटेगा पूरा एक बार में। ये हमारा 31 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको 31 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 2 बार में। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितनी बार में कट जाएगा, टोटल ये आपका पूरा कट जाएगा। यहाँ पे ये आपका कट जाएगा 330 बार में, 330 बार में। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 165 बार में, 165 बार में ये आपका कट जाएगा। 165 को अगर हम 5 से डिवाइड कर 5 में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा 825। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। तो ये बताइए आपका ये समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। अगर आपको कहीं पे डाउट है
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो हम आप लोगों को फिर से अगली क्लास में बता देंगे। तो और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है हमारा राम, सीता और सलमा एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 16,000 रुपए, 22,000 रुपए और 18,000 रुपए का निवेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कौन कौन दिया है, राम, सीता और सलमा, राम, सीता और सलमा, राम, सीता है और कौन है, सलमा है, सलमा। ये क्या करते हैं, ये एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं। जो राम है वो 16,000 रुपए लगाता है, कितने रुपए लगाता है, 16,000 से, तो 16,000 लिख देते हैं राम के। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ सीता 22,000, सीता जो है ये कितने लगाती है, 22,000। उसके बाद यहाँ पे जो सलमा है ये कितने, 18,000। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यदि वर्ष के अंत में लाभ होता है 26,600 रुपए, तो राम का हिस्सा क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आपका सिर्फ यह कैलकुलेशन करवाएगा, बस आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। तो यहाँ से देखो हम ये 3 जीरो से इसमें 3 जीरो काट सकते हैं, इसमें भी 3 जीरो काट सकते हैं, इसमें भी 3 जीरो काट सकते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से हम लोग इतना तो कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हम लोग अगर काटेंगे 2 से, 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में। अगर हम 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 11 बार में कट जाएगा। अगर 18 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये कितनी बार में, 9 बार में कट जाएगा। देखो कैलकुलेशन को हम लोग जितना भी शॉर्ट कर सकते हैं, जितना भी हम लोग सरल बना सकते हैं उतना बनाएंगे। अब यहाँ पर पूछा क्या है, तो राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। राम का हिस्सा आपका अनुपात में कितना है, 8 राम का। तो यहाँ पर आप लोग देखो आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे, आप लोग बिल्कुल आराम से समझना। राम का हिस्सा 8, ठीक है, कितने में, टोटल राम, सीता और सलमा, टोटल में यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 11 और 9 20 और यहाँ पे 8 28, ये आपका कितना हो जाएगा, 28। अब हम क्या करेंगे आगे, इनका जो प्रॉफिट हो रहा है पूरे एक साल के अंत में, ये कितना हो रहा है, 26,600, कितना, 26,600, 26,600। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 28। अगर हम लोग 7 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, ये आपका कट जाएगा 4 बार में। ये हमारा 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 बार में, 7 चौक 28, ये आपका कितनी बार में, 4 बार में जाएगा। यहाँ पे 7 नहीं 4 होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 होगा, ये हमारा 4। अगर हम लोग 7 से काटते हैं तो 7 चौक 28, इसको डिवाइड करते हैं 7 त्रुक 21, यहाँ पे आपका आ जाएगा 21, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ये आपके 2 जीरो आ जाएंगे। अब हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 से हम इसको काट देंगे तो ये आपका 2 बार में, 4 दूना 8, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिया 6, यहाँ पे ये 2 जीरो, उसके बाद 8 दूना 16 के 6, 2 तिया 6 1 7, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 7600 रुपये आ जाएगा राम का हिस्सा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है, किस प्रकार से नहीं। आप लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप लोगों से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मोहित और सुमित क्रमशः 74,000 और 96,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय बिजनेस शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 5 और 8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उस समय अवधि का अनुपात क्या होगा जिसमें यहाँ जिसके लिए उन्होंने अपनी राशि का निवेश किया था। यहाँ पे आपको रेशियो बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं यहाँ पे मोहित और सुमित की बात कर रहा है। जो यहाँ पे हमारा मोहित है ये 74,000 रुपए निवेश करता है। कितने समय के लिए निवेश करता है ये हमको नहीं पता है, ये कितने समय के, मान लेते हैं टी टाइम के लिए ये निवेश करता। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 96,000 रुपए सुमित जो है निवेश करता है। कितने, 96,000 होगा, यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगा। ये कितने समय के लिए निवेश करता है ये भी नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं
टाइम टू T2 के मान लीजिए किसी समय के लिए निवेश करता है, हम लोग मान लेते हैं T2 समय के लिए वो निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 5 और 8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, कितने के अनुपात में? 5 और 8, यहाँ पे 5 और 8 के अनुपात में ये लोग लाभ कमाते हैं। तो हम देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि हम लोग ये 0 से 0 काट सकते हैं कि नहीं ऊपर नीचे, बिल्कुल काट सकते हैं। ये 3 0 और ये 3 0 हम लोग काट देंगे। और देखिए हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 8 से हम काटेंगे तो यहाँ पर आपका कितनी बार में कट जाएगा? 12 8 96। यहाँ पे ये आपका 12 बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपका ये अगर हम 2 से काटें तो ये आपका कट जाएगा 37 बार में, ये आपका 37 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में ये आपका कट जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपका निकल आएगा T1 बराबर T1 अपान T2 बराबर, ये कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 बटे 37। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 30 अपान 37। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग बना सकते हैं कि नहीं इसको? कितनी आसानी से देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपको पैसा दिया है, ये आपका नहीं है, इसको आप लोग काट दीजिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है, ये आपका नहीं है। यहाँ पे पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपये, 18,000 रुपये और यहाँ पे दिया है 24,000 रुपये निवेश करते हैं। कौन कौन है? पी क्यू आर, पी है आपका, क्यू है और आर है, यहाँ पे आपका आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे 14,000 और 18,000 24,000 रुपये, 14,000 यहाँ पे आपका 18,000 और 24,000, 18,000 और यहाँ पे आपको कितना दिया है? 24,000, 24,000 ये निवेश करते हैं किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में लगाते हैं तीनों। तो उसके बाद यदि वर्ष के अंत में लाभ इन लोगों को 25,480 होता है तो पी और क्यू के शेयर के बीच में क्या अंतर है, ये आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किया है। तो यहाँ पे ये 3 0 से हम लोग ये 3 0 काट देंगे सबसे पहले। उसके बाद देखो और कुछ सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम 14 को काट देते हैं तो ये आपका 7, 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा और ये 2 से काटेंगे ये 9 बार में कट जाएगा और 2 से काटेंगे ये आपका 12 बार में कट जाएगा। देखो और कुछ कटेगा यहाँ पे और कुछ आपका नहीं कटेगा। अब यहाँ पे पूछा क्या है, पी और क्यू के शेयर के बीच में अंतर, पी और क्यू के शेयर के बीच में अंतर कितना दिख रहा है आपको? 2 का अंतर दिख रहा है। 2 का अंतर कितने में दिख रहा है टोटल में? यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 21 7 कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल लाभ कितना दे रहा है? तो 25,480, 25,480। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें, 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपका कितनी बार में कट जाएगा? ये हमारा 14 बार में कट जाएगा, ये आपका 14 बार में कट जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा? यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको काटते हैं तो ये आपका कट जाएगा यहाँ पे हमारा कितनी बार में? 2 तिया 6, 14 दूना 28, ये आपका कट जाएगा यहाँ पे 36, ये आपका हो जाएगा 36 और यहाँ पे ये 40, ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम काटते हैं 7 से, अगर हम लोग यहाँ पे काटते हैं तो 7 दूना 14, यहाँ पे ये कितनी बार में कट जाएगा? ये भी आपका कट जाएगा 18 20, ये आपका 18 20 कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम काटेंगे ये 2 से और ये 2 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1820, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यही करना है कि किस प्रकार से आपको जोड़ना है, घटाना है, कैसे कट रहा है, ये काटना है, बस यही अगर आपको आता है तो फिर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका 7 से काटेंगे, पहले ये 14 बार में कट जाए, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका इतनी बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको काटना है, सिर्फ किस प्रकार से कट रहा है किस प्रकार से नहीं, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
तो यहाँ पे बोला है टीना, रीना और सीना। कौन कौन है? टीना है, रीना है, सीना है। सबसे पहले लिख लेते हैं, टीना, रीना और कौन है? सीना। 3 लोगों के बीच में बात कर रहा है। यहाँ पे 24,000। देखो हम लोग क्वेश्चन में ही इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ये 3 जीरो से हम ये 3 जीरो काट देंगे, ये 3 जीरो से 3 जीरो, और ये 3 जीरो से हम लोग ये 3 जीरो काट देंगे। तो यहाँ पे आपका 24, 28, 20, 24, 28 और 20, ये आपका निकल के आ जाएगा 24, 28 और 20। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ये कितने कितने दिन के लिए पैसे निवेश करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये 24, ये कौन है? टीना। ये 8, टीना 8 महीने के लिए, तो 8 से हम लोग गुणा कर देंगे 8 महीने के लिए। उसके बाद जो रीना है, ये कितने दिन के लिए? रीना 10 महीने के लिए, ये 10 महीने के लिए। और यहाँ पे जो सीना है, ये कितने दिन के लिए? सीना 1 वर्ष के लिए, मतलब 12 महीने के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपका क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पे देखो आपका क्या कट रहा है। अगर ये आपका 4 से काटेंगे तो ये आपका 6 बार में। उसके बाद यहाँ पे ये आपका 7 बार में। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 3 बार में। ये आपका 4 से हम लोग इसको काटेंगे तो ये आपका कितनी बार में? 5 बार में कट जाएगा। 4 पंचे 20। उसके बाद देखिए, ये आपका 2 से अगर हम काटेंगे, ये 6 बार में कट जाएगा। ये आपका कितनी बार में कट जाएगा? 5 बार में। उसके बाद ये 2 से ये आपका कट जाएगा 4 बार में। देखिए और कुछ आपका कटेगा यहाँ पे नहीं। तो आपका 6 और 4 का हम गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 24 और 7 पन्ना 35। यहाँ पे 7 पच्चे 35 आपका आ जाएगा। और यहाँ पे 6 पंचे 30, ये आपका कितना हो जाएगा? 30। अब आपसे पूछा क्या है, तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 25,810 रुपए है तो टीना की हिस्सेदारी क्या होगी? पूछा किसका है? टीना किया। तो यहाँ पे बी आपको दिया है 24। टीना का हिस्सा कितना है अनुपात में? 24। टोटल कितने में? यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 30 और 35, आपका कितना हो जाएगा? 60, 65, 65 और आपका 20 कितना हो जाएगा? 85। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 89, 89। टोटल आपका अंत में लाभ कितना हो रहा है एक साल में? 25,810 इंटू 25,810, 810। तो देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 1 दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, इससे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कितना होगा? अगर आपका यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, तो 9 चौक 36, मतलब आपका लास्ट में 6 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका 0 तो होगा, लास्ट का जो इकाई का अंक होगा ये तो आपका लास्ट में 0 आएगा ही। उसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 36, मतलब 36 का गुणा हम अगर 6 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आना चाहिए? यहाँ पे 6 आना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पे देखो आपका कितना आ रहा है, कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। देखो यहाँ पे हम लोग कुछ ऑप्शन से भी रिलेट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6960। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा टीना का हिस्सा हो जाएगा कितना? 6960। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे कि नहीं? सबसे पहले ये बताओ। तो ये थे आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने लगाया है यहाँ पे, आपसे कुछ क्वेश्चन बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने हैं तो आप लोगों को एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है। यहाँ पे कोई और बुक नहीं लेनी है, आपको प्रीवियस ईयर पे कमांड बना के जाना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम से पहले आपके पूरी मैथ का आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हम यहाँ पे सभी लगा लेंगे यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।